बलौदाबाद जिले के मझौला थाना इलाके के मानसरोवर पौष कॉलोनी में एक निर्यातक के घर लुटेरे के द्वारा घर में घुसकर गार्ड से मारपीट करते हुए लूट करने की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही तत्काल ही मझौला थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल के साथ एफएसएल टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया है। घटना को लेकर जब जानकारी की गई है तो घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी है। जी राधा जी, क्या घटना घटी आपके पति के साथ? अब घटना तो रात में ही, जब ये नई सुबह को जब नहीं आए हैं तो मैंने देखा कि 8:45 बज गया, क्यों नहीं आए, 8:30 तक आ जाते हैं घर पे। तो मैंने अपने बेटे के पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद पता चला कि बेटा गया दौड़ के और देखा कि गेट बंद है, खोल नहीं रहे हैं। पापा की साइकिल यहीं खड़ी है और पापा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैं भी दौड़ के आई, पास पड़ोस के लोग भी आए, दिन का गार्ड भी आके खड़ा हो गया। फिर वहाँ उनका खुद का ड्राइवर आया, मालिक थे नहीं। उसके बाद में क्या कहते हैं कि उसके बाद में फिर गार्ड ड्राइवर जो है गेट के अंदर गए, देखा कि कोई नहीं है, फिर पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ये अब बता रहे हैं, होश में आए हैं कि 4 लोग थे। रात को 2 बजे मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे गर्दन पे मारने की कोशिश करी, मैंने उस पर हाथ मार दिया, मेरा हाथ कट गया। फिर इनको बांध कर मुँह में कपड़े ठूस कर और इनको चारपाई पे बांध के डाल दिया। इन्हें घायल भी किया किसी से मार के? हाँ, चाकू बता रहे हैं, छुरी बता रहे हैं कि हाथ में जो ना ब्लेड से मारा है, ब्लेड या पता नहीं कुछ। अभी ज़्यादा घबरा रहे हैं, अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन 4 लोग बताया इन्होंने। जी नवीन जी, क्या घटना घटी आपके पिताजी के साथ? पापा रात की ड्यूटी करते थे मानसरोवर कॉलोनी में, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो किनके यहाँ काम करते हैं? लीजा इंटरनेशनल उनका वर्क है और कोठी वाले जो हैं उनका नाम अरविंद वडेरा। क्या घटना हुई उनके साथ? दरअसल क्या है कि वो घर नहीं पहुँचे, सुबह 8:15 तक आया थे। तो हमने फ़ोन करा तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था उनका। तो अब 9 बजे तुरंत पहुँचे वहाँ पे। तो दिन वाला गार्ड जो है बाहर ही खड़ा था, क्योंकि अंदर से कुंडी लगी थी, वो भी अंदर नहीं जा पाया। तो फिर मालिक से बात हुई तो उन्होंने ड्राइवर को भेजा। ड्राइवर फिर अंदर जाके 5 तक गेट खोला उसने। तो वहाँ पे इनके केबिन में दोनों जूते पड़े हुए थे और खून की कुछ छींटें थी और चाकू का ब्लेड टूटा हुआ था। और फिर पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस आई तो उन्होंने सारी चीज़ चेक करी तो उन्हें भी कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर अचानक से फिर इन्होंने अपने पैर से, एक बेसमेंट में रूम बना हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने अपने पैर से कुछ खटखटाया। तो खटखटाने की आवाज़ आई जब, तुरंत हम फिर वहाँ पहुँचे। तो फिर इन्हें, उनकी उंगली कटी हुई थी वहाँ पे और मफलर से इनका गला भी बांध रखा था बेड से। तो तुरंत एम्बुलेंस से अपेक्स में लेकर आए। तो कौन सा हाथ उंगली कटा है उसको? राइट हैंड की कंची उंगली। किस अवस्था में आपको मिले वो वहाँ पे? वो खून में लगभग थे, काफ़ी खून बह रहा था, पूरा बेड खून से सना हुआ था। तो क्या कौन लोग थे हमलावर, कुछ पता चला? उन्होंने बताया कि रात को 1:30 बजे करीब 3-4 लोग आए थे चोर, तो उन्हें मारने की कोशिश करी। तो उन्होंने जब गले पे ब्लेड लगाने की कोशिश करी तो उन्होंने अपना हाथ से बचाव किया तो उससे उंगली कट गई। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम कमलेश शाह। तो कुछ मिलन विहार मुरादाबाद। कुछ चुरा के भी लेके गए हैं? चुराने का तो नहीं पता, इन्हें रूम में बंद कर दिया था, बाहर से कुंडी लगा दी थी। बाकी जो किया वो उन्हें पता होगा। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस सुबह आई। क्या मकान मालिक नहीं थे उसमें? मकान मालिक बाहर गए थे, तो इसलिए अकेली थी कोठी। परिवार में इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक के द्वारा भी बयान दिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की विधायक के घर के बराबर में ये घटना अपराधी के द्वारा अंजाम दी गई है। वहीं जब जानकारी की गई है तो सपा विधायक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। नगर की ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के ऊपर कि जहां सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और वहीं हमारे ये पॉश एरिया कहलाता है सबसे ज़्यादा मुरादाबाद का मानसरोवर जो है। और मेरा घर जस्ट जहाँ पे ये वारदात घटी है उसके बगल में अरविंद वडेरा जी के बगल में मेरा भी मकान है। और ऐसी वारदात हो जाना कि चोर आते हैं, चोरी करते हैं और उसके साथ साथ एक व्यक्ति को बांध के डाल दिया गया,
उसकी उंगली कट गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर कि सरकार जहाँ कहती है कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है और यहाँ से अपराधी भाग गए छोड़कर, तो आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी घटना हो जाए अगर, तो ये वाकई में प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और बहुत निंदनीय भी है और विचारणीय भी है कि सरकार जो कहती है क्या वाकई में ये कानून व्यवस्था के ऊपर अपना एक कंट्रोल, अपना जो जिस तरीके से सरकार का कहना है वैसा है भी या नहीं। क्योंकि यह कहीं ना कहीं ये भी महसूस कराता है कि सरकार हर चीज़ को कहती है चंगा और दुरुस्त है, लेकिन वही यहाँ लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। हकीकत ज़मीनी स्तर पे इससे बिल्कुल परे है। उत्तर प्रदेश में ना तो कानून व्यवस्था सही है, अगर सही होती तो जो बहन और बेटियों के साथ भी वारदात आए दिन हम लोग अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक फेलियर है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह के द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है। मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। रात थाना मझोला के मानसरोवर कॉलोनी में एक व्यवसायी के घर में एक व्यक्ति घुसा और उसने जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी गार्ड थे उनके साथ मारपीट की। उसके बाद उनको कमरे में बंद कर दिया और वहाँ से कमरे से कुछ सामान लेके चला गया। जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ की है और उसके बाद जो वीडियो फुटेज वगैरह वहाँ मिले हैं उसके हिसाब से एक ही व्यक्ति दिखा। उसके बाद आसपास में हम लोग और भी वीडियोस फुटेज वगैरह देख रहे हैं कि इसके साथ और कोई भी लोग था क्या। इसमें हम लोगों ने जो अभी जो व्यवसायी हैं वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। उनके आने के बाद कुछ अन्य भी जानकारी मिलेगी। इसमें हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लोज मिले हैं, हमारी टीम उस पर लगी हुई है, हम बहुत जल्दी से वर्कआउट करेंगे। बहरहाल इसमें हम लोगों ने जो वहाँ पे स्टाफ है उससे हम तहरीर ले रहे हैं और उसमें FIR करके इसमें हम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। सर जो चौकीदार है वो घायल था, उसकी कैसी कंडीशन है? नहीं, उसके बारे में बताया गया कि उसके संभवतः उंगली में कहीं चोट लगी है, इस तरह की बात बताई गई थी मुझे। मुरादाबाद जिले में घटी हुई घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लग गई है। जल्दी घटना के अनावरण की बात मुरादाबाद पुलिस के द्वारा की जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।